हम आए हुए हैं सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ 5 हॉस्पिटल्स सफदरजंग एनक्लेव नई दिल्ली में। यहाँ हम बात करने वाले हैं देश के जाने माने आई सर्जन डॉक्टर हर्ष कुमार से। डॉक्टर हर्ष कुमार पद्मश्री से सम्मानित हैं और 41 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं। डॉक्टर हर्ष से हम जानेंगे कि ग्लोकोमा आखिर होता क्या है। आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब डॉक्टर हर्ष देंगे। उनसे ये भी पता करेंगे कि इसका इलाज कैसे होता है, इससे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और डॉक्टर हर्ष कुमार से बात करते हैं। आज डॉक्टर साहब हम बात करने वाले हैं ग्लोकोमा पर, जिसे जो हमारे दर्शक हैं वो काला मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर आप बहुत ही आसान भाषा में हमारे ऑडियंस को ये समझा दीजिए कि ये ग्लोकोमा काला मोतियाबिंद आखिर होता क्या है। जी, तो ये हमारी आँख है। इसके अंदर ये एक जगह है जहाँ से हम पानी बनता है जो पूरी आँख को खुराक देता है। फिर ये कुछ सबको खुराक देता हुआ कुछ छिद्रों से यहाँ बाहर निकल जाता है। अब काला मोतिया में क्या होता है, जो कारण है वो हम बाद में बात करेंगे, पर कुछ कारणों से ये छेद बंद हो जाते हैं और पानी अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं वो हर जगह प्रेशर डालता है, बाकी तो किसी को फर्क पड़ता नहीं, पर ये हमारी जो ऑप्टिक नर्व है जो ब्रेन पे जा रही है, इस पे डैमेज शुरू हो जाता है प्रेशर की वजह से। और उससे फिर क्या होता है कि चारों तरफ धीरे धीरे आदमी को अपनी आंख में अंधेरा दिखने लगता है और काला मोतिया डेवलप हो जाता है। आपने अभी जो ये समझाया मुझे तो समझ में आ गया। और एक चीज है जिसको लेकर के अक्सर कंफ्यूजन रहता है, कैटरैक्ट है सफेद मोतियाबिंद, जी जी जी, है ना? हाँ। और ग्लोकोमा है काला मोतियाबिंद। जी, जी। दोनों में फर्क क्या होता है? तो वो जो ये हमारा आगे लेंस है आंख के अंदर, इसमें जब ये जो लेंस है आंख का, इसमें जब सफेदी आ जाती है तो इसको सफेद मोतिया बोलते हैं। और ये बहुत ही कॉमन चीज है जो हर एक को अमूमन तौर पे होगी, अभी नहीं तो 40 पे किसी को 50 पे, किसी को 80 पे, किसी को 90 पे, पर सफेद मोतिया या कैटरेक्ट तो आना ही है। पर काला मोतिया कुछ कुछ लोगों को ही होता है, पर ये ज्यादा भयंकर बीमारी है। और एक आप कहेंगे कि भाई कितने लोगों को इंडिया में है, तो कम से कम 1.25 करोड़ लोगों को ऑलरेडी काला मोतिया है, जिसमें से 10 से 12% लोग उसकी वजह से अपनी नज़र खो चुके हैं। अगर हम मोटे तौर पे लें और स्टैटिस्टिक्स ना देखें तो 40 से ऊपर अगर लगाएं तो हर 8 में से 1 व्यक्ति को या तो काला मोतिया है या काला मोतिया होने के उसके चांसेस है। तो आप सोचिए कितने ज़्यादा लोग हैं जिनको काला मोतिया हो सकता है। और हम इसको लोग तरह तरह से काला मोतिया, समलबाई, कांच बिंद, तरह तरह के हिंदुस्तानी नाम हैं इनके, पर हर चीज़ में सबसे डेंजरस क्या बात है, जो इंग्लिश में ये लोग बोलते हैं, इट इज़ अ साइलेंट थीफ। तो क्यों साइलेंट थीफ बोलते हैं? जब तक आदमी को खुद पता लगता है कि भाई मुझे काला मोतिया हो गया, मैं साइड से जा रहा हूँ, नज़र कम हो गई, कुछ हो गया, तब तक 90% लोगों की 50% आई साइट जा चुकी होती है। और ये हमारे देश में नहीं, अमेरिका की भी यही स्टैटिस्टिक्स है। तो ये नहीं कि भाई हम लोग थोड़े कुछ ऐसे हैं जो लोगों को पता नहीं लगता, पर सब जगह यही है, क्योंकि ये है ही इतनी साइलेंट बीमारी। और अब लकीली क्योंकि लोग थोड़े जागरूक हो गए हैं, फिर कॉर्पोरेट चेकअप्स होते हैं, लोग जाते हैं, वो कई बार सिर्फ चश्मे वाले के यहाँ जाके चश्मा नहीं बनवाते, डॉक्टर को भी साथ में दिखाते हैं, उससे वो पकड़े जाते हैं टाइम पे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अदरवाइज तो काफी 75% लोगों को पता ही नहीं लगता कि उनको काला मोतिया हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि डायबिटीज है, ये एक लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी है। तो जिन लोगों का लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, एक्सरसाइज नहीं करते, हेल्दी नहीं खाते, या माता पिता को डायबिटीज थी, उन लोगों को डायबिटीज होने का ज्यादा रिस्क होता है। जी। अब जब बात ग्लूकोमा की करते हैं तो क्या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये होने का ज्यादा रिस्क है? जी, बहुत बेहतरीन सवाल, क्योंकि लोग यही कहते हैं भाई मेरे को क्यों। तो फिर मैं उनको मजाक में कहता हूँ भाई विरासत में तेरे को बैंक अकाउंट थोड़ी ना मिलेगा, बीमारियां भी मिलेंगी भाई। तो कुछ हद तक ये विरासती होता है और कई और कारण भी होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण, और मैं हाथ जोड़ के लोगों को विनती करता हूँ कि भाई प्लीज़ आप जब दवाई डालें तो कोई भी दवाई लंबे समय तक बिना पूछे मत डालें। रोज़ हमारे पास ऐसे लोग खड़े होते हैं जिनके बच्चों को उन्होंने एलर्जी के लिए स्टेरॉयड ड्रॉप डाले, उसने डॉक्टर ने तो एक बार लिखा था, उन्होंने कहा यार ये ड्रॉप बहुत अच्छी है,
बिल्कुल सफ़ेद हो गई आँख, चल यार इसको डालते जाते हैं। और फिर उनको एक दिन पता लगता है कि उन्होंने ही अपने बच्चे को ब्लाइंड बना दिया। तो सोचिए कितनी भयानक चीज़ है वो। तो प्लीज़ कभी भी कोई ड्रॉप आप डाल रहे हो, कोई दवाई आप ले रहे हो, क्योंकि स्टेरॉइड से काला मोतिया बहुत होता है। तो आर्थराइटिस के लिए, एस्थमा के लिए, हज़ारों चीज़ों के लिए स्टेरॉइड चलते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ डॉक्टर को बताइए कि भाई हमें काला मोतिया तो नहीं हो रहा, प्लीज़ हमारा आँख का प्रेशर चेक करवा दीजिए। अगर आप किसी और स्पेशलिटी में हैं, आई में हैं, तो भी आँख में प्लीज़ डॉक्टर से पूछिए कि क्या ये दवाई हम लंबे समय तक डाल सकते हैं। तो ये तो दवाइयाँ। फिर आजकल कई बार अब लोग एक तरह से जागरूक हो गए हैं, बहुत से लोग एंटी डिप्रेसेंट्स भी लेते हैं, उससे भी कई बार ये ग्लूकोमा हो सकता है। तो ये नॉलेज लोगों को है ही नहीं। तो एक बात तो ये हुई कि एक रिस्क फैक्टर हो गया विरासत वाला। दूसरा जो और इम्पोर्टेंट, जैसे आपने बताया, तो डायबिटीज़ भी हमारे लिए एक रिस्क फैक्टर है। हाइपरटेंशन, बीपी का ज़्यादा होना, मायोपिया होना, थायराइड होना, जिनको ये चीज़ें हैं उनको ज़्यादा चांस है कि उनको काला मोतिया हो। तो वो अवश्य 40 साल के बाद एक बार जाके एक डॉक्टर को दिखाएं, कहे भाई मेरे फादर को काला मोतिया था, या वो कहें कि सर मुझे डायबिटीज़ हाइपरटेंशन है, प्लीज़ ज़रा देख लो यार काला मोतिया तो नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो ये फिर और क्या कारण हो सकता, तो ये हमारे प्राइमरी ग्लूकोमा के कारण है। पर और एक बहुत बड़ा वो है तबका जिसमें सेकेंडरी ग्लूकोमा होता है, मतलब आँख में चोट लग गई, आँख में किसी प्रकार की भी सर्जरी हुई, और जैसे कभी नस रुक गई डायबिटीज़ वगैरह की वजह से, उसमें खून आ गया आँख में, या फिर आँख के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, सूजन आ गई, या कहीं ट्यूमर वगैरह हो गया, इन सब कारणों से भी, या कोई रेडिएशन लगा आँख के अंदर, इन सब की वजह से भी वो छेद रुक जाते हैं और काला मोतिया डेवलप हो जाता है। तो हमें ये जागरूक रहना है कि भाई कोई भी और शरीर में बीमारी है, हमें स्टेरॉइड तो नहीं चल रहे। कई लोग क्रीम स्टेरॉइड की लगाते हैं एक्ने के लिए। सोचो यार, मतलब ये कितनी अजीबोगरीब बात है, लोगों को पता ही नहीं होता है। तो वो क्रीम लगा रहे हैं एक्ने के लिए और ग्लूकोमा डेवलप हो गया। पर ये कैसे, जैसे पिंपल तो आपके चेहरे पे हुए, आपने क्रीम यहाँ लगाई जी, तो उसका असर आपकी आंख पे बॉडी कैसे? पे एब्जॉर्ब होती है, बॉडी पे एब्जॉर्ब होती है ये हर चीज़। लोग सोरियासिस के लिए स्टेरॉइड की क्रीम लगाते हैं, वो तो चलो फिर भी एक बीमारी है, पर पिंपल्स के लिए लगा लिए तुमने और तुम सफ़र कर गए काला मोतिया से, तो ये तो बहुत ही एक भयानक बात हुई ना। तो वो एक मतलब, क्योंकि ये लोगों को पता ही नहीं, इसलिए मेरा ये बताना आवश्यक है कि किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का स्टेरॉइड का सेवन है, आप डॉक्टर से प्लीज़ बोलिए सर मेरे को वो हो तो नहीं जाएगा। और अगर वो कहता है भाई नहीं मुझे आर्थराइटिस के लिए देने पड़ेंगे स्टेरॉइड, एस्थमा के लिए, ठीक है भाई दो, पर कम से कम आप अपने आई डॉक्टर के पास जाके ये तो दिखाओ कि सर हमें डेवलप हो रहा है कि नहीं। क्योंकि कई बार वो डॉक्टर नहीं आपको बताएगा कि भाई, या शायद वो अपने चीज़ों में इतना खोया हुआ है आर्थराइटिस को ठीक करने में कि उसको ये ध्यान नहीं रहता। तो वो थोड़ा सा ध्यान हम ही लोगों को रखना पड़ेगा।